दोस्तों, काफ़ी बार एलईडी ट्यूबलाइट की रिपेयरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी कमेंट्स हमें देखने के लिए मिलती है। तो आपके लिए आज मैं एलईडी ट्यूबलाइट को रिपेयर करने की वीडियो लेके आया हूँ। ध्यान से देखना और पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले इस ट्यूबलाइट को हम खोलते हैं। तो खोलने का प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर लॉक बना रहता है, उसको आप इस तरीके से ओपन करके खोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरफ लॉक नहीं है, इस तरफ है, दूसरी तरफ इसके लॉक दिया हुआ है, क्योंकि इस तरफ से ही मुझे लगता है कि सर्किट बाहर हमारा इधर से निकलेगा। तो पूरी तरीके से डेड है ट्यूबलाइट। तो इस तरीके से आपने प्रेस करना है और इसको इस तरीके से खींचना है, तो यह खुल जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ये सर्किट इसका बाहर निकल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपने वोल्टेज चेक करना है इसको ऑन करके। अगर आउटपुट वोल्टेज देता है तो समझ लीजिए कि हमारा ड्राइवर बिल्कुल ओके है और ये जो स्ट्रिप है इसकी ये ख़राब है, इसमें से कोई एक एलईडी ख़राब है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इसको आप हमेशा सीरीज़ पे चेक कीजिएगा। ऐसा ना, सीरीज़ काफ़ी सेफ़ रहता है। तो सीरीज़ को लेकर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि सीरीज़ कैसे बनाते हैं, तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी ट्यूबलाइट का यहाँ पर मैं चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ। चलिए, इसको कनेक्ट करके आपको सबसे पहले मैं इस पर आउटपुट करंट दिखा देता हूँ। तो अभी इसको मैंने सीरीज़ से कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मल्टीमीटर को 200 की रेंज पे रखना है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में यहाँ पर इसको लगाना है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी देखिए, एक मिनट, कितनी मिल रही है, 15.5, मतलब वोल्टेज हमें मिल रही है 15 वोल्ट। तो भाई 15 वोल्ट से ट्यूबलाइट कैसे ऑपरेट हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब वोल्टेज कम है। अभी हमें लगभग कितनी मिलनी चाहिए, यहाँ पर लगभग वैसे ट्यूबलाइट में मिलती है 130-40 वोल्ट के आसपास डीसी। अभी क्या करना है, इसको सबसे पहले इसके ड्राइवर को अपन ने बाहर निकालना है और उसके बाद इसको चेक करना है। ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले चलिए डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को सबसे पहले आपने डिस्कनेक्ट करना होगा। ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है। इसको अपन ने डिस्कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर इसको इस तरीके से आप धीरे धीरे इसको खींचते रहिएगा, तो यहाँ पर आपको ड्राइवर निकल जाएगा बाहर को। चलिए, इसको इस तरीके से आपने खींचना है, आपका ड्राइवर बाहर आ चुका है। ये तो हो गया है इस ट्यूबलाइट का बात। किसी किसी ट्यूबलाइट में होता है क्या ना, स्ट्रिप के एक और वायर रहता है और दूसरा वायर स्ट्रिप के दूसरे छोर पे रहता है। तो ऐसा किसी किसी ट्यूबलाइट में आपको देखने के लिए मिल सकता है। बात एक ही है, भले ही एक पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट करें, नेगेटिव वहाँ पे कनेक्ट करें, भले यहीं पे कनेक्ट करें, बात एक ही है। तो वोल्टेज आपने फिर दोनों तरफ से चेक करना होगा। और एक चीज़ और आपको बताऊँ मैं, सभी ट्यूबलाइट को लगभग एक ही तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। अब यहाँ पर इसकी स्ट्रिप इस तरीके से बाहर निकल जाती है। आप चाहे तो इसकी स्ट्रिप को बाहर निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसकी स्ट्रिप की एलईडीज ओके हैं या फिर नहीं, इसको हम बाद में चेक करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें इसका ड्राइवर सेक्शन देखना है। ड्राइवर सेक्शन में कैपेसिटर की जो वैल्यू है आउटपुट में ठीक है, जहाँ से हमारे स्ट्रिप के लिए जा रहा है, तो वो 100 वोल्ट का है। तो 100 वोल्ट का तो लगभग वहाँ पर हमें आउटपुट 100 वोल्ट से कम ही मिलना चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रिप को लगभग 80 से 85 या फिर 80 से 85 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि लगभग कैपेसिटर से ही आपको आउटपुट का अंदाज़ा चल सकता है कि आउटपुट वहाँ पर कितना हमें मिलना चाहिए एक्यूरेट। अब यहाँ पर इसके फॉल्ट की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें कंपोनेंट्स हमने बारीकी से देखने की, कोई कंपोनेंट यहाँ पर जला तो नहीं है। तो ठीक है, इस तरीके से हम सभी कंपोनेंट को पहले अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट को कोई भी यहाँ पर डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ है और बेसिकली सारे कंपोनेंट बिल्कुल ठीक ही हैं। इस ट्यूबलाइट के एमसीपीसीबी को देखते हैं, यानी कि इसकी स्ट्रिप को देखते हैं कि ये सही है या ख़राब है। एक एलईडी बल्ब के पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। एलईडी बल्ब हमारा ये 5 वाट का है, जिसमें से आउटपुट लगभग 70 वोल्ट के आसपास हो रहा है, क्योंकि एक्यूरेट उस ड्राइवर के हिसाब से मैं यहाँ पर उस तरीके से वोल्टेज इसको दे रहा हूँ। ज़्यादा नहीं देना है, लगभग 70-80 के वोल्ट के आसपास हम इसको देंगे, जिससे कि हमारी स्ट्रिप भी ख़राब ना हो और आसानी से ये चेक भी हो जाए। पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को पहले कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने कन्फर्म इसको करना है कि यार हमारी स्ट्रिप भी ख़राब है या फिर नहीं, क्योंकि स्ट्रिप ख़राब होती है तो फिर भी हमने स्ट्रिप पे भी काम करना पड़ेगा। कंफर्म हमेशा आप कर लीजिए कि इसमें क्या खराबी है। तो चलिए, ये भी कनेक्ट हो चुका है हमारा। अब चलिए, इसको मैं कनेक्ट करके आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ स्ट्रिप को। तो एलईडी बल्ब के ड्राइवर के पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने यहाँ पे स्ट्रिप के साथ कनेक्ट कर लिया है। अभी फ़िलहाल इसको हम चेक करेंगे। चलिए, इसको ऑन करता हूँ। हाँ, फिलहाल हमारी
ट्यूबलाइट बिल्कुल ओके है, इसकी स्ट्रिप ऑन हो रही है। आप इसे एलईडी बल्ब के ड्राइवर से भी चला सकते हैं। अगर एलईडी बल्ब का ड्राइवर लगभग 70-75 वोल्ट के आसपास का है तो ज़्यादा वोल्ट का रहेगा तो स्ट्रिप खराब कर देगा। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को चेक तो कर लिया, कम से कम स्ट्रिप हमारी बिल्कुल ओके है। अगर ड्राइवर बन पाएगा तो बिल्कुल हम बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर इसमें यही वाला ड्राइवर हम इंसर्ट करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर चलिए इसकी कनेक्शन हटा देता हूँ। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम फॉल्ट चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ड्राइवर को हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे। सबसे पहले इंडक्टर कॉइल है, पावर सेक्शन को इसका डायोड तक तो बिल्कुल ओके होगा क्योंकि यहाँ पर आउटपुट कुछ तो वोल्टेज दे रहा है। अगर डेड हुआ रहता है तो पावर सेक्शन इसमें दिक्कत करता। फिलहाल यहाँ पर पावर सेक्शन को फिर भी चेक करके देख लेते हैं। रेक्टिफायर तो ओके ही है, सब कुछ ओके है क्योंकि यहाँ पर अब इस कैपेसिटर से आगे को हमने चेक करना है। इस कैपेसिटर को चलिए सबसे पहले इस कैपेसिटर को चेक करते हैं। ऐसे चेक नहीं होगा कैपेसिटर। यहाँ पर देखिए बीप मार के थोड़ा सा ये डाउन हो जा रहा है, कोई बात नहीं। कंटिन्यूटी पूरी तरीके से बीप नहीं मारना चाहिए, एक बार बीप मार के डाउन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी 154 जिस रेजिस्टेंस में लिखी उसकी वैल्यू यहाँ पर 632 आ रही है। चलिए थोड़ा सा 20K पे रख के सेट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2.5 किलो ओम का यह रेजिस्टेंस है। अब इसके जस्ट बगल में एक और रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू चेक करते हैं। इसमें 272 लिखा हुआ है, तो ये है, ये भी 261, ये भी 2.5 किलो ओम्स का है। 272 हाँ, तो 261, ये भी 261 दिखा रहा है, ये भी आपका 261 दिखा रहा है, 154 और 272 वाला। अब यहाँ पर इस कैपेसिटर को चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये कैपेसिटर भी ओके है हमारा। अब बात कैपेसिटर को चलिए इसमें चेक करते हैं, उसमें गलती से हमारा रह गया था। तो कैपेसिटर ओके है, कोई भी शॉर्टिंग वोटिंग नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो कॉइल है ये ट्रांसफार्मर की शेप में है, इसको ही चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल ओके है हमारी। यहाँ पर इस डायोड को भी चेक कर लेते हैं। डायोड भी कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा, वैसे कोई इसमें ख़राबी नहीं है, बस वोल्टेज यहाँ पर डाउन आ रही है। इसको भी चेक कर लिया, इसको भी चेक कर लिया, बिल्कुल ओके हैं। सबके सब कंपोनेंट हमारे ओके हैं। डाउट सिर्फ कैपेसिटर्स पे जा रहा है, कैपेसिटर पे डाउट जा रहा है कि कैपेसिटर की वजह से वोल्टेज डाउन तो नहीं हो रही। देखिए यहाँ पर इसको मैं अब ऑन लाइट पे चेक करूँगा। चलिए ऑन कर दिया है मैंने। यहाँ पर इसको 200 पे सेट कर लेते हैं। 200 पे सेट कर लिया है। अब इसकी आउटपुट आपको चेक करवाता हूँ। सबसे पहले आउटपुट हमें कितनी, चलिए अच्छी तरीके से दिखाऊं तो आपको सही से दिखाई भी देगा। आउटपुट हमारी आ रही है, कितनी आ रही है, 13-14 वोल्ट के आसपास। अब देखिए इसकी जो नीली वाली कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज पहले चेक करते हैं, उसमें कितनी वोल्टेज आ रही है। देखिए ये चीज़ आपने ध्यान से करनी होगी क्योंकि मेन सप्लाई है, लाइट भी ऑन है। इस पर कितनी वोल्टेज आ रही है, इस पर 11.5, इस पर भी कम आ रही है। इस रेक्टिफायर पे चेक करो सबसे पहले। रेक्टिफायर तो बिल्कुल ओके है। इसके जस्ट बाद में इस कैपेसिटर पे कम आ रही है अपन को वोल्टेज। कितनी चेक हो रही है, 1 मिनट सही से इसको चेक कर दें। इसमें भी कम आ रही है, 11.7 इस कैपेसिटर पे दिखा रहा है। और दूसरे कैपेसिटर पे कितने दिखा रहा है, इसमें 2.8 दिखा रहा है, 2.9 के आसपास दिखा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस भी फ़िलहाल ओके ही है और ये भी ओके है। अब यहाँ पर इतना वोल्टेज जो ड्रॉप हुई है वो किस वजह से हुई है। अब हम आईसी में जो वोल्टेज इनपुट हो रही है उसको सबसे पहले हमने चेक करना है। देखिए आईसी में जो वोल्टेज इनपुट हो रही है, एक ये लेग है और एक ये लेग है, यहाँ से इनपुट हो रही है। देखिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर लास्ट में ये कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो यार मैं अपना पूरा 100% आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग वीडियो स्किप करते तो वो आपकी गलती है। अब देखिए रेक्टिफायर पे हमें वोल्टेज सबसे पहले चेक करना है कितना है। तो रेक्टिफायर पे हमें मतलब 250 वोल्ट डीसी, ये अप डाउन हो रहा है, कोई ये हिल रहा है हाथ से इसलिए दिख रहा है। तो 250 वोल्ट डीसी यहाँ पर हमें आ रहा है रेक्टिफायर पे। अब जो है रेक्टिफायर के बाद इस आईसी में इनपुट करेंगे वो वोल्टेज। देखिए रेक्टिफायर का एक यहाँ से देखिए, ये देखिए पॉजिटिव गया इधर आईसी के इधर लेग पे और नेगेटिव यहाँ से घूमते हुए देखिए किनारे किनारे घूमते हुए आया यहाँ पर। यहाँ से ये डायोड लगी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। तो आईसी का जो है, तो अब यहाँ पर हमने वोल्टेज चेक करनी है, ठीक है। खुली लाइन है, इसमें काफ़ी हैवी करंट आ रहा है, इसलिए आप ये चीज़ें संभल के कीजिएगा।
तो एक्यूरेट हमें वोल्टेज मिल रही है, ठीक है, एक्यूरेट। 1 मिनट, ये बार बार हिल जा रहा हाथ से, तो यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रही है। अब देखिए आउटपुट कितना दे रहा है ये हमने चेक करना है। तो आईसी में जो है आउटपुट आपको इस जो कैपेसिटर में आउटपुट चेक करना है। देखिए जस्ट बाहर पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला, ये नीला वाला। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर की वैल्यू देखनी है। 63 वोल्ट ये कैपेसिटर की वैल्यू है, इसकी है 50 वोल्ट है। तो लगभग इन कैपेसिटर की वोल्टेज के हिसाब से ही आप देखिएगा कितनी आउटपुट आनी चाहिए। लगभग 63 का है, तो लगभग 55 के आसपास, 50 से 55 के आसपास इस कैपेसिटर में हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए थी। और यहाँ पर ये 50 वोल्ट का है, तो लगभग यहाँ पर 35 से 45 तक इस कैपेसिटर में वोल्टेज मिलनी चाहिए थी। तो अब इसकी वोल्टेज जो है चेक करते चलिए। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेता हूँ। अब इन कैपेसिटर पे वोल्टेज हमने चेक करनी है। तो अब हम 200 पे सेट करेंगे, क्योंकि हमें कम वोल्टेज का चेक करना है। तो जिसमें मिलनी चाहिए थी हमें लगभग 50 वोल्ट के आसपास में, देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, काफ़ी ड्रॉप हो रही है इस पर वोल्टेज। और यहाँ पर 10 वोल्ट 9 वोल्ट काफ़ी इसमें ड्रॉप मुझे दिख रही है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सिर्फ अभी हमने करना क्या है, ऐसी वैसी कुछ चेंज नहीं करनी है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे इसकी जो ऐसी की लेग है थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई लग रही हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, चलिए ये सभी के सभी कनेक्शन हटा देने हैं। और कहीं पे भी हमें जितने भी जो हमें लग रहा है कि यार कोई सोल्डरिंग ड्राई है, तो उसको हमने दोबारा से वापस सोल्डरिंग कर लेनी है। और उसके बाद चेक करना है कि हमारे को वोल्टेज कितनी मिली, प्रॉपर मिली कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी हो रही है। मुझे इसी बात का सबसे पहला डाउट लग रहा है। तो सबसे पहले देखिए इंडक्टर पे मैंने हल्का हल्का सा इसको सोल्डरिंग कर लेना है। उसके बाद इस पीएफ के पास में जहाँ जहाँ पे ड्राई लग रहा है आपको, वहाँ पे इसको सोल्डरिंग कर दीजिए। तो इस जगह पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। और इस कैपेसिटर पे भी फिर से हम सही से कर लेते हैं। और यहाँ पर हाँ, आईसी की 1-2 लैग ऐसा क्यों लग रहा है कि यार, चलिए। तो ये चीज़ें क्या होती हैं ना, बहुत बारीक वाली चीज़ें होती हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। इसकी एक लेग मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पर कार्बन सा लगा हुआ है। ये फॉल्ट ज़्यादातर आईसी की कमी से ही लगता है। तो आईसी को चेंज करने से पहले हम सिर्फ इसके जितने भी हमें कंपोनेंट लग रहे हैं, जितने भी ड्राई लग रहे हैं, सबको अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लेना है। यहाँ पर इस कैपेसिटर को भी अच्छे से चेक लेते हैं, चलिए। और यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं। तो फाइनली अभी तो इतना काम तो हमने कर लिया है। अब हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे, जो ड्रॉप हो रही है, कोई दिक्कत और हमें लगेगी तो फिर नेक्स्ट जो कार्रवाई रहेगी वो हम इसमें करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर चलिए इसको मैं जोड़ के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फिर अब इन कैपेसिटर पे एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखिए बढ़ के अभी ड्रॉप हो रही है, लेकिन बढ़ के दिखा रहा है। और एक बार यहाँ पर नहीं, यहाँ पर और इधर पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट पे चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट पे भी अभी भी देखिए, आउटपुट पे दिखा तो रहा है यार, वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कैपेसिटर की वैल्यू उससे ज़्यादा दिखा रहा है। तो कैपेसिटर गर्म हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर गर्म तो नहीं हो रहा है, फिर से चेक करते हैं। एक बार इसको सर्किट में लगा के चेक करते हैं। वोल्टेज तो प्रॉपर अभी हमें मिलने लग गई है। अब इसको एक बार प्रॉपरली पहले शॉर्ट करके चेक करते हैं। काफ़ी ज़ोर से ब्लास्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ड्राइनेस की वजह से हो रहा होगा, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे इसको कनेक्ट करके पहले एलईडी चला के दिखाते हैं। बाकी जो है वोल्टेज आपको अगर ज़्यादा लग रही है तो आप इसमें जो है कैपेसिटर को एक बार देख लीजिए, हीट तो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कैपेसिटर हीट कर रहा है तो समझ लीजिए उस पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो कैपेसिटर हीट नहीं करना चाहिए। हाँ, इस पर इधर पे कनेक्ट करने पर वोल्टेज डाउन हो जाएगी, बिल्कुल श्योर है। अब यहाँ पर इस पर कनेक्ट तो कर लिया है, अभी चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पर ट्यूबलाइट हमारी चल पड़ी। तो इसमें ये ड्राइनेस की वजह से दिक्कत आ रही थी, बिल्कुल आपके सामने ही इसमें फॉल्ट को क्लियर किया है। हाँ, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, अगर ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है तो आईसी को चेंज कर लेना है। आईसी से पहले क्या कीजिए, आप कैपेसिटर को, वैसे कैपेसिटर का फॉल्ट बहुत कम आता है, ज़्यादातर आईसी का ही फॉल्ट आता है इसमें, फाइनली आईसी का ही। अभी इसमें वोल्टेज चेक करते चलिए। देखिए मैंने कितना बताया था आपको, 76, बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ पर मिल रहा है। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी थी, 100 वोल्ट थी। आपको 100 वोल्ट से ऊपर वहाँ पर दिख रहा है तो घबराइए मत। इसको आप यहाँ से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर लोड पे चेक कीजिए। लोड पे आपको
जितने वोल्ट का कैपेसिटर है उससे डाउन ही आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। देखिए 76 मिल रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई घबराने की बात नहीं। कैपेसिटर यहाँ पर नहीं फटेगा, गारंटी है, बिल्कुल कैपेसिटर नहीं फटेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज आपको एक्यूरेट यहाँ पर 76 मिल, अभी यहाँ पर ड्रॉप नहीं कर रही, देखिए एक्यूरेट वोल्ट बता रहा है। एक बार मैं यहाँ पर इन कैपेसिटर भी चेक कर लूँ तो इसका सर्किट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया रहता है, पता नहीं। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से सिर्फ एक ड्राइनेस की वजह से ड्राइवर में प्रॉब्लम आ गई थी। तो चलिए फिर मैंने इसको ऑफ़ कर लिया है और सबसे पहले इसको यहाँ पर सारे इसको डिस्कनेक्ट वगैरह करके इसको इसमें फिट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आपको सीखने के लिए मिला हो तो ज़रूर बताना। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है और उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना, मैं आपकी हेल्प थोड़ा बहुत कर सकता हूँ जितना मुझे आएगा। बाकी आपको बेसिकली बता दिया, इसमें आईसी का ही ज़्यादातर फॉल्ट आता है, तो अदर्स आपने चेक कर लिया। बाकी जो है आईसी अगर इसी नंबर की मिलती है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, वरना अदर नंबर की आईसी इंस्टॉल करेंगे तो फिर दिक्कत क्या आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर बार बार आपका ड्राइवर ख़राब होगा, शॉर्ट हो, कुछ और कंपोनेंट यहाँ पर शॉर्ट होगा। बाकी ये ड्राइवर अगर बिल्कुल ख़राब हो ही जाता है तो आप किसी भी एलईडी बल्ब का ड्राइवर यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए जिसमें से लगभग आपको 80 से 85 वोल्ट आपको आउटपुट हो रही हो। जो 7 वाट की एलईडी बल्ब होती हैं या फिर 9 वाट की एलईडी बल्ब होती हैं, उनका ड्राइवर आप इसमें यूज कर सकते हैं। लगभग 75 से आपको 85 वोल्ट तक उसमें आउटपुट मिलनी चाहिए, तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप तो ट्यूबलाइट आपकी आसानी से चल पड़ेगी। अब इसको यहाँ पर इसको फिट करने के लिए जो यहाँ पर सेंटर में एक होल है, देखिए यहाँ पर एक सेंटर में होल है, ये वाला। यहाँ से आप एक तागा डालेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से इस वायर को बांध के खींचेंगे तो वहाँ पर आसानी से वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फिट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड लक।